ज्ञान सागर 20 बाई विजय कुमार सिंह। मित्रों नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह अपने लोकप्रिय चैनल ज्ञान सागर 20 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद यह वीडियो डाल रहा हूं। आपको हमसे काफ़ी शिकवा और शिकायतें होंगी जिन्हें हम दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, कुछ निजी कारणों के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और इस तरह से आपसे हमारा नाता टूट गया था, जिससे शायद आपके दिल को ठेस पहुंची होगी। उसके लिए हमें क्षमा करें, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। इस वादे के साथ शुरू करते हैं यह वीडियो और आपसे जुड़ जाते हैं हमेशा के लिए। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक से कक्षा 9 गणित पाठ 1 संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। संख्या पद्धति का परिचय, जिसे हमने 2 भागों डे 1 और डे 2 में विभाजित कर रखा है। इस वीडियो में हम डे 1 आपको पढ़ाएंगे। मित्रों, इस पाठ में संख्याओं के विषय में बताया गया है, जिसके विषय में आज हम आपको इस प्रकार समझाएंगे कि आपको संख्या पद्धति के विषय में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं संख्या पद्धति। मित्रों, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला है प्राकृतिक संख्याएं। मित्रों, प्राकृतिक संख्या को गणित में अंग्रेजी भाषा के कैपिटल एन अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, इनकी परिभाषा, ये संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। उदाहरण स्वरूप 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत, यानी कि जिसका कोई अंत न हो। इन्हें मित्रों हिंदू अरेबिक संख्या भी कहते हैं। मित्रों, संख्या का दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर W से प्रदर्शित करते हैं। इनके विषय में इनकी परिभाषा इस प्रकार है, ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत। मित्रों, हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में लगभग समानता है, लेकिन एक अंतर है, वो है 0 का। 0 सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जबकि 0 रहित प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसलिए मित्रों, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी हो गई होगी। मित्रों, बढ़ते हैं संख्या के अगले प्रकार की तरफ, यानी नंबर 3 पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर Z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात 0 और प्राकृतिक संख्या जो कि 1, 2, 3 इस तरह से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, सहित वह सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। मित्रों, यहाँ थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। 0
सहित शून्य, शून्य और प्राकृतिक संख्याएं। मित्रों, आपको पता होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। इन धनात्मक संख्याओं के अतिरिक्त ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जिन्हें मिलाकर शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर के पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक, ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं। शून्य के, जो कि शून्य के दाहिनी ओर हैं, शून्य के बाईं ओर स्थित संख्याएं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 डॉट डॉट अनंत, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि शून्य और प्राकृतिक संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं मिलाकर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। मित्रों, संख्या का अगला प्रकार देख लेते हैं। नंबर 4, अभाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट अनंत। आइए मित्रों समझते हैं इन्हें। एक से बड़ी अर्थात 2 से, 2 के बाद की संख्याएं, एक या स्वयं के अतिरिक्त, यानी अर्थात जो एक से विभाजित हो जाएं और स्वयं से इसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से नहीं, अर्थात 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये वे संख्याएं हैं जो एक से या फिर स्वयं से ही विभाजित होंगी, अन्य किसी संख्याओं से इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। मित्रों, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मित्रों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना सा। मिलते हैं अगले वीडियो में संख्या पद्धति पाठ के परिचय डे 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।